वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। सही कह रहे हैं नरेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भी अच्छे हैं, आप सब भी बहुत बढ़िया, सभी अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, इसमें हमारा अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं। सही है, जो भी नए कैंडिडेट हैं उनको कुछ चीजें आपको जो आएंगी नहीं, क्योंकि पीछे से कनेक्ट है, वो आपको बता दी जाएंगी। बाकी इसके जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। सही है, चलिए क्या इंग्लिश वालों के लिए अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग। सही है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था आपका, इसमें हमने पहला ये देख लिया था स्किनर की ओके थ्योरी पूरी देख ली थी। इसमें तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं, बहुत अच्छे से हमने आपको ये डिफाइन करिए। पहले ये बताएं, ये क्लियर है? वॉइस कम है, रुकिए चेक कर लेते हैं राकेश। नहीं नहीं, एकदम बढ़िया आवाज है। आप थोड़ी वॉल्यूम अपनी साइड से बढ़ा लीजिए, एकदम क्लियर है यहाँ से। ओके, हाँ राजेश, यहाँ से एकदम सही है, आप अपनी तरफ से। और किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है यहाँ से, सही है। यहाँ पे हमने देखा क्या था, स्टार्ट करते हैं चलिए। स्किनर का हमने देखा था कंडीशनिंग थ्योरी, जिसमें हमने क्या देखा था, ये किसके लॉ पे इफेक्ट करता है, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट का, ये जो किसका था, ये थॉर्नडाइक का था, है ना। क्या प्रभाव का नियम, ये किसका नियम था, थॉर्नडाइक का, पूरा हमने बताया है। इसी में इन्होंने क्या दिया था, थॉर्नडाइक ने आरएस थ्योरी, लेकिन स्किनर ने क्या बोला, नहीं ये आरएस थ्योरी नहीं, ये किसका, स्टिमुलेशन का इन्होंने दिया, लेकिन इन्होंने बोला नहीं ये आर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बाद में आपका स्टिमुलेशन। तो इन्होंने किस किस पे रिसर्च करी थी अपनी, इन्होंने चूहे पे सिद्धांत दिया है और दूसरा कबूतर पे। ओके, और इसके बाद एक बार जल्दी से आपको फीडबैक इसका दे देते हैं। देखिए पिक ही निकाल लेते हैं। इसमें क्या था, इन्होंने एक बॉक्स लिया था जिसका नाम क्या रखा गया था, जल्दी से बताएंगे सब लोग, जल्दी से बताएं सभी लोग। हाँ बिल्कुल सैफू, चलिए हाँ थॉर्नडाइक ने दिया था। दीपा, देखिए इसमें क्या किया था इन्होंने, सफेद चूहे पे करा था, जिसमें एक बॉक्स में उसे बंद कर दिया गया था, एक बॉक्स में छोड़ दिया गया था। उस बॉक्स का नाम क्या था, जो नए कैंडिडेट है उन्हें हम बता रहे हैं और जो पुराने हैं वो बताएं। बिल्कुल सही है, टिंकी का सबसे पहले है, स्किनर बॉक्स उसे बोला जाता है। सब लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। इसका बॉक्स का क्या नाम है, स्किनर बॉक्स है। इसमें क्या था, एक लीवर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक लीवर लगा हुआ है। चूहा क्या करता है, इसे दबाता है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे उसे भोजन के रूप में गोलियां मिल जाती हैं और वो उसे खा लेता है। सही है, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, अगर डिफाइन वे में देखना है तो इससे प्रीवियस आप देख लेना लेक्चर, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। नहीं नहीं, पजल बॉक्स नहीं, स्किनर बॉक्स। ओके, स्किनर ने यूज किया है तो उसे क्या बोलेंगे, स्किनर बॉक्स। देखिए दिखा देते हैं आपको, देखिए ये है। तो इसमें क्या था, यहाँ पे आपका स्किनर बॉक्स है ना, तो इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्किनर बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो आपको बताए जाते हैं ये क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, तो ध्यान से सुना करिए। बिल्कुल बाकी सबने सही बताया है। हाँ जी, प्रेमशिका सोना श्रीवास्तव जिन्हें स्किनर बॉक्स उसे बोला जाता है। इसके बाद इन्होंने किस पे किया था, इसके बाद कबूतर पे इन्होंने किया था। सही है, उसमें क्या किया गया था, ये था, देखिए दो प्रयोग करे थे, पहला प्रयोग ये है, उसमें क्या था, सेम इन्होंने स्किनर बॉक्स में उसे बंद कर दिया था, किसे, कबूतर को। सही है, तो उसके बाद क्या था, उसमें एक विशेष जगह क्या लगा हुआ था, एक बटन लगा हुआ था, अगर वो इस पे चोंच मारेगा, इस पे चोंच मारता है तो उसे भोजन के रूप में उसे मतलब उसे भोजन मिल जाता था। तो पहले उसने क्या किया, पहले उसने रिस्पॉन्स किया है ना, जब तक वो चोंच मारेगा नहीं तब तक उसे क्या भोजन नहीं मिलेगा, मतलब इसका उद्दीपन नहीं मिलेगा उसे, स्टिमुलेशन उसका नहीं होगा। सही है, तो इसमें हो क्या रहा था, हर चीज में चाहे वो चूहे का प्रयोग किया इन्होंने, चाहे इन्होंने कबूतर पे किया, हर बार पहली बार में टाइम जो लगा, पहली बार में जो टाइम लगा वो मैक्सिमम लगा। कितना लगा, मैक्सिमम टाइम लगा। उसके बाद सेकंड टाइम वही करा उसने, चाहे कबूतर हो चाहे चूहा हो, उसने लेस टाइम लिया। कितना लिया, इससे पहले वाले से थोड़ा सा कम टाइम लिया। तीसरी बार में और कम टाइम लिया और चौथी बार में और ज्यादा कम टाइम लिया। तो इसमें ये देखने को बना कि जैसे जैसे हम बच्चे के संग भी कोई चीज उसे सिखाते हैं तो उसमें क्या है, पहले वो ज्यादा टाइम लेता है सीखने में, फिर धीरे धीरे उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम होती चली जाती है। सही है, उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रयोग किया था जिसमें एक ये था कबूतर,
जो क्या था, एक रिंग में घूमता था, और जैसे ही घूमेगा, ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे एक बार घूम रहा है और उसके बाद इसे भोजन मिल जा रहा है। सही है, क्लियर है सभी को? वेरी गुड, है ना? तो यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, और किसे बहुत अच्छे से डिफाइन वे में देखना है तो इससे प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना। सही है। स्वाति आर्या सर, मैं नई कैंडिडेट हूँ इसलिए नहीं पता था। कोई बात नहीं स्वाति, हमने ओवरव्यू आपको दिया है अभी, लेकिन फुल डिफाइन वे में आपको प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुराने वालों को आई थिंक सब क्लियर होगा। चलिए अब हम जरा इस पे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, हमें पढ़ना है आपका क्या, कोलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी, कोई भी आपको टेट एग्जाम देना हो, चाहे आपको टीचिंग का एग्जाम देना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर। सही है, इन्होंने भी दो प्रयोग करे हैं, इन्होंने भी दो प्रयोग करे हैं। किस पे करे हैं, उनका नाम क्या था, ओके, सब पे अभी हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दें। देखिए क्या है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आपके एक और मैसेज देख लेते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, शिवांगी, नेहा, टेनू, नीतू, शिवांगी, शेफू, रजनी, सभी को क्लियर है। ओके, रेशमा, चलिए रेशमा, चलिए अब इसका देख लेते हैं क्या है। कोलर का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, जिसे क्या बोला जाता है, इनसाइड थ्योरी, की व्याख्या किसने करी है, कोलर ने करी है। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे, इनसाइड थ्योरी आपसे पूछा जाएगा, इनसाइड थ्योरी किसने प्रतिपादित करी है, किसने दी है उसकी थ्योरी, तो वो कोलर ने दी है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, क्या कब करी है ये लॉन्च, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1959 में। ओके, उसमें ये इन्होंने व्याख्या करी है, पूरे जो इन्होंने रिसर्च करी है, कितनी भी इन्होंने क्या करी है, थ्योरी दी है, वो कौन सी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, कब लिखी थी, 1959 में। बुक का क्या नाम था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ओके, बात समझ में आ रही है? हाँ जी, हाँ चिंपैंजी अभी बात करते हैं, हाँ दीपा भी बात करते हैं। मनु श्री सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बता देना। ओके, बता देंगे, वैसे आपको इसका एक लेक्चर बना के दे दिया गया है, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ओके, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा इसके बाद हम एनसी वो पढ़ने वाले हैं, एनसीएफ, तो उसमें आपको साथ में बता दिया जाएगा। सही है, एनसीएफ के साथ में ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं पॉलिसी के हिसाब से। सीटेट में देखिए होता क्या है ना, सीटेट में इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आपके और जो टीचिंग एग्जाम है, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, वहां पे इसका क्वेश्चन मतलब हर हाल में आपको रखा मिलने वाला है। जो भी नई चीज आती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अभी हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, कोलर पे ध्यान देते हैं। तो देख लेते हैं किसने किया है, कोलर ने किया है क्या, इनसाइड थ्योरी का प्रतिपादन। उन्होंने कहां पे किया था, इन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन किया है किसमें, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इनकी एक पुस्तक है उसमें, और कब किया है, 1959 में। सही है। अब देखिए, कंटेंट्स आर नॉट विजिबल, नहीं नहीं, सैफू एकदम सही है, थोड़े पिक्सल्स बढ़ा लीजिए। ओके, हाँ हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, कोलर का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यह किस, यह सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है, मतलब आपके मेंटल, ओके, आपके मेंटल एबिलिटी के ऊपर ये पूरी पूरी लाई करती है। कैसे लाई करती है अभी हम आपको समझाएंगे, अभी हम आपको समझाएंगे कैसे लाई करती है। हाँ जी, बिल्कुल, हाँ नरेंद्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहां पे आपको सेटिंग मिलेगी, वहां से आप पिक्सल्स बढ़ा लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये गेस्टाल्ट वादी थे। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णतः। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समृद्धता या पूर्णता। ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें बच्चा क्या करता है, हर चीज को पूर्णता के भाव से देखता है। कैसे देखता है, अभी इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, किसके ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर, जिसका नाम क्या है, सुल्तान नाम है, जिसका नाम क्या है, सुल्तान है। हाँ जी, सभी का वेलकम है, रोबिना, अभी उसमें भी देखेंगे। तो देखिए इसके प्रतिपादक जो गेस्टाल्ट हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिए इसके प्रतिपादकों में मैक्स बर्दिमर, कूट कोफका या कोलर उल्लेखनीय हैं, जो इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत इन तीनों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। सही है, इन तीनों ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इनसाइड थ्योरी।
ओके, इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर। आप एक काम करो, जो भी थ्योरीज है ना उसे ऐसे याद रखने की कोशिश करो, इनसाइड थ्योरी ऑफ कोलर। अगर अब आपके पेपर में आएगा ना कि इनसाइड थ्योरी किसकी है, तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा किसकी है, कोलर की है। सही है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, रुबीना ज्यादा नहीं गया है, अभी पुराना ही हमने थोड़ा सा रिव्यू दिया था, अभी ये पहली ही स्लाइड है। सही है, चलिए। हाँ जी, देखिए यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको बता देते हैं। इनसाइड थ्योरी किसकी है, कोलर की है। इनकी बुक का नाम क्या है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कब करी है, 1959 में करी है। सही है, कौन से नियम के ऊपर आधारित है, तो संज्ञानात्मक नियम के ऊपर आधारित है, कॉग्निटिव लॉ। सही है, और इसे क्या बोला जाता है, गेस्टाल्ट सिद्धांत बोला जाता है, गेस्टाल्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। सही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गेस्टाल्ट का मतलब क्या है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णतः। यहाँ ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं, फिर इसके हम एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। मनुश्री एकदम यहाँ से एकदम सही है, वॉइस एकदम सही है, यहाँ से अपनी वॉइस आप इंक्रीज कर लीजिए। चलिए, क्लियर है, ये जल्दी बताएं, ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को। हाँ ऐसे ही बिल्कुल, हाँ एसआर थ्योरी, हाँ थॉर्नडाइक की हो गई, आरएस थ्योरी आपकी स्किनर की हो गई है ना, तो ऐसे ही आपको याद करना। बिल्कुल सही सुनीता, वेरी गुड। नरेन ने की तो बहुत बढ़िया, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए स्वाति, अब आगे देख लेते हैं। हम्म, बहुत बढ़िया। अब देखिए इसमें क्या है, इन्होंने जो प्रयोग किया है किसके ऊपर किया था, अभी यहाँ पे पता लग जाएगा आपको। कोलर ने अपना प्रयोग कब, 1916 में किया था, 1916 में किया था। इस प्रयोग में उसने एक सुल्तान नामक नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। सही है, पूछा जाएगा आपसे, कोलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, इनसाइड थ्योरी दी है, इनसाइड थ्योरी दी है। किस पर प्रयोग किया था, तो सुल्तान नामक एक चिंपैंजी था। सही है, उस पर प्रयोग किया था। तो ये जरा जरा सी लाइन से ही आपको क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अब यहां से इनका एक्सपेरिमेंट होता है स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं क्या, इस प्रयोग में उसने उसने मींस कोलर ने एक भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था। एक एक वर्ड याद रखना आप लोग, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, चिंपैंजी का नाम भी पूछा गया है। सही है, तो आप जरा नाम भी याद रखेंगे। हम्म, सीडीपी के स्टार्टिंग, हाँ मिल जाएंगे। हाँ जी, कांटेक्ट कर लीजिएगा, सब नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज डोंट आस्क एनी, ओके ओके। चलिए, आपको पहले हम अपना ये निपटा लेते हैं, फिर आपके जो भी डाउट है क्लियर हो जाएंगे। क्या है, भूखे चिंपैंजी को, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था, इसे क्या किया था, उनको एक कमरे में बंद कर दिया। किसे, चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था। और कमरे के ऊपर उसने केले लटका दिए थे, क्या, बनानास को ऊपर लटका दिया था। फिर क्या था, कमरे में ही उसने 4 खाली बॉक्स रख दिए। वह देखना चाहता था कि सुल्तान किस तरह, सुल्तान कौन है, चिंपैंजी का नाम है, किस तरह अपने कार्य को संपूर्ण करता है। सही है, संपूर्ण करता है। सुल्तान ने जब केले खाने का प्रयास किया, तब वह केले के पास जाकर कूदने लगा और वहां वह केले नहीं खा सका। सही है, ये आपका ओवरव्यू है, थोड़ा पिक बना के आपको दिखा देते हैं कैसे। सही है, क्या है, ये आपका चिंपैंजी है, मान लेते हैं ये चिंपैंजी है। यहाँ पे क्या है, इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है, इसे क्या है, एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है। सही है, और इसे ले आते हैं थोड़ा सा नीचे, ध्यान से समझते रहना बस। अगर ये आपको समझ में आ गया, पूरी प्रयोग इनका समझ में आ जाएगा। क्या था, यहाँ पे क्या था, इन्होंने ऊपर ऊपर क्या था, बनाना यहाँ पे लटका दिए थे, यहाँ पे बनाना को लटका दिया था। सही है, और इसी के साथ में इन्होंने 4 बॉक्स यहाँ पे रखे थे, यहाँ पे 4 बॉक्स रख दिए थे। एक ये था, ओके, एक ये बॉक्स रखा हुआ है, एक इससे छोटा बॉक्स था, ओके, एक इससे भी छोटा बॉक्स था, और एक सबसे छोटा बॉक्स था। सही है, ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा थोड़ा और बड़ा बना देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इन्होंने करा क्या, ये 4 बॉक्स यहाँ पे रख दिए। क्लियर हो रहा है सभी को, तो उसने क्या करा, फिर ये यहाँ पे जाके कूदने लगा, यहाँ जाके कूदने लगा। इसकी हाइट ज्यादा थी तो इसे नहीं मिल पाए। पहला अटेम्प्ट इसने किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, तीसरा किया, इसे नहीं मिल पाए। अब क्या हुआ, यहाँ कोलर जो देखना चाह रहे थे वो इन्होंने अभी तक नहीं देख पाए, यहाँ तक अभी नहीं देख पाए। इन्हें ये चाह रहे थे, इन्होंने जो यहाँ पे संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब इसने जो बॉक्स में बंद किया हुआ है उसका वो प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है।
तो उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, ये वाला बॉक्स, ये 4 नंबर वाला बॉक्स लेके आया और इसके नीचे रख दिया। सही है, अभी हम ये हटा रहे हैं, ये सभी बॉक्स हटा रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। फिर करा क्या इसने, 4 नंबर वाला जो बॉक्स था वो यहाँ पे लेके आया, किसके, जहां पे ये बनाना थे उनके नीचे लाके रख दिया। सही है, ये 4 नंबर वाला। फिर लाया तीसरा, उसने वो क्या किया, यहाँ पे रख दिया। फिर दूसरे नंबर वाला जो बॉक्स था वो उसने यहां पे रखा और फर्स्ट नंबर वाला यहां पे रख दिया। सही है, तो ये हुआ क्या, थोड़ी देर बाद वो देख पाए कोलर कि हाँ, चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान है वो क्या कर रहा है, संपूर्ण मतलब जो भी उसके पास चीजें थी उसका सही ढंग से प्रयोग कर पा रहा है। सही है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूरी स्टेप बन गई है, यहाँ पे स्टेयर बन के तैयार हो गई है, दिखाई दे रही होगी सभी को। सही है, अब वो क्या करता है, इस पे आता है ऊपर, आने के बाद और इसे ले लेता है, केलों को, बनाना को, और उसकी भूख मिट जाती है। बात समझ में आ रही है, पूरा एक्सपेरिमेंट आपको यहीं से समझ में आ रही होंगी चीजें, जल्दी बताएं। क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ, दीपा, निकिता, सही है, जो नए कैंडिडेट हैं वो भी बताएं। सैफू, सही है, ये था इसका पूरा प्रयोग। हाँ, टेनु, करिश्मा, जरा इसे आगे और देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो ये इसका प्रयोग था, किनका, कोलर का प्रयोग था। ओके माधुरी, ओके नरेन, मनु, सभी को क्लियर है। नीतू, चलिए नीतू अब आगे देख लेते हैं क्या किया था उसने, वही चीज आपको यहाँ पे है। थोड़ी देर बाद उसको वहां पड़े खाली बॉक्स नजर आए, है ना, पहले उसे वहां छोड़ दिया, वो क्या कर रहा था, वो वहां पे जंप मार रहा था, वो क्या कर रहा था, जंप मार मार के देख रहा था, 2-3 बार उसने ट्राई किया लेकिन उसे भाई केले नहीं मिल पाए। अब क्या हुआ, भूख और बढ़ी, है ना, भूख और बढ़ी, तो उसने क्या किया, अब तो भाई मुझे लेने ही लेने हैं, किसी भी हाल में मुझे ये बनाना लेने हैं। ओके, तब उसने क्या देखा, आसपास में बॉक्स रखे हुए हैं, नंबर ऑफ बॉक्स कितने, 4 हैं। सही है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब उसने क्या किया, खाली बॉक्स पे नजर आ गए, वो बॉक्स को ठीक केले के नीचे लेके आया, वो केले को बॉक्स को केले के ठीक नीचे लेके आया और बॉक्स को स्टेप बाय स्टेप रखा, जैसे सीढ़ी होती है, जैसे अभी आपको दिखाया गया। उन बॉक्स के ऊपर चढ़कर उसने केले को पा लिया और इस तरह सुल्तान ने अपनी भूख मिटा ली। सुल्तान ये सलमान खान नहीं है, ये चिंपैंजी है। सही है, बात समझ में आ रही है सभी को? जल्दी बताएं। ओके, शिल्पी, यश, रुबीना, मोना, ओके, लॉन्ग जंप नहीं, हाई जंप चलिए, हाँ, जिनी, आरती, वेरी गुड, क्लियर है। ओके, इति, और सभी को भी क्लियर है। चलिए, ये इनका पहला प्रयोग था, ये इनका, किनका, कोलर का ये पहला प्रयोग था, रिपीट तो नहीं करना है किसी को। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। टेनो, टिंकी। अब क्या है, इसके बाद कोलन ने दूसरा प्रयोग किया, इस प्रयोग को कोलन का छड़ी का प्रयोग किया था। अभी क्या था, इन्होंने बॉक्स दिए थे, अभी क्या था, इन्होंने बॉक्स दिए थे, अब दूसरे में क्या, उसी को, किसे, कोलर ने सुल्तान को ही एक फिर दोबारा बॉक्स में बंद कर दिया, दोबारा बॉक्स में बंद कर दिया। अब उसके पास क्या रख दी, छड़ी, ओके, स्टिक रख दी उसके पास। तो देखते हैं, ओके, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए मोना, सैफू, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। अब सेकंड भी देख लेते हैं, सेकंड भी देख लेते हैं, इनका दूसरा प्रयोग, किसका, कोलर का छड़ी का प्रयोग। सही है, इसमें क्या था, इस प्रयोग में कोलर ने उस सुल्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे के ऊपर केले लटका दिए। सही है, केले लटका दिए। अब इन्होंने, अभी तक आपने देखा कि बॉक्स रखे हुए थे, लेकिन वहां पे अब इन्होंने क्या किया, बॉक्स की जगह पिंजरे के भीतर उसने 3 स्टिक रख दी। बात समझ में आ रही है, इन तीनों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, बॉक्स तो अब हटा दिए, अब वो ही हमारे पास चिंपैंजी है जिसका नाम क्या है, सुल्तान है, उसके सामने उसी बॉक्स में 3 स्टिक रख दी। फिर हुआ क्या, फिर वह देखना चाहता था कि कौन, कौन देखना चाहता था, कोलर ये देखना चाहता था कि सुल्तान कैसे अपने कार्य को सफलता में सफलता प्राप्त करता है। सही है, बड़ी दिक्कत है भाई। फिर उसे भूख लगी, फिर उसे भूख लगी, फिर वो केलों के पास गया। अब वो कह रहा है, लो, पहले तो इनने, कोलर ने बॉक्स रखे थे, मैंने दिमाग लगा के काम किया, मैंने उसे ले लिया था,
मैंने उसे ले लिया था, अब इनने बॉक्स भी हटा दिए, भाई करना क्या चाह रहे हैं मेरे संग। अब उसने फिर ट्राई मारा कि हो सकता है मैंने अब तो केले खा लिए, मुझ में एनर्जी आ गई हो, अब मैं इन्हें जंप मार के ले पाऊं, लेकिन ऑब्वियस है वो हाइट पे ज्यादा था, तो वो उसे नहीं ले पाया, वो उसे नहीं ले पाया। फिर हुआ क्या, फिर उसने इधर उधर पूरा संपूर्णता से देखा अपने आसपास की चीजों को, फिर वहां पे उसे क्या मिली, स्टिक मिली। कितनी स्टिक थी, 3 स्टिक थी। फिर वो क्या करने लगा, उन तीनों स्टिक को उसने उठाया, और फिर उसमें क्या है आगे देख लेते हैं। जब सुल्तान को भूख लगी तब उसने केले खाने का प्रयास किया, है ना, जैसे आपको बताया, जब सुल्तान को भूख लगी उसने क्या किया, केले खाने का प्रयास किया। इस प्रयास में वह केले नहीं खा सका, वो केले नहीं खा सका, फिर पिंजरे में ही घूमता रहा, है ना, भाई भूख लगी है क्या करे बेचारा, तो वो क्या कर रहा है, पिंजरे में ही घूमने लग रहा है, पिंजरे में ही घूमने लगा। पर केले ना खाने के बारे में वह सोचता रहा, केले खाने के बारे में वो सोचता रहा। फिर हुआ क्या, उसे स्टिक दिखाई दी है, क्या, घूमते घूमते पिंजरे के अंदर जो स्टिक पड़ी हुई थी, उसने उनके संग वो खेलने लगा। खेलने मतलब वो उसे उठा के उसके संग कुछ काम करने लगा। खेलने का मतलब यहाँ क्या है, खेलने, हाँ बिल्कुल, उसे उसके संग कुछ काम करने लगा। उसे खेलते ही खेलते, ओके, जब वो उसके संग कुछ प्रयोग कर रहा था, कौन, सुल्तान, तो क्या हुआ, वो कनेक्ट होने लगी, वो कनेक्ट होने लगी। ये जैसे एक स्टिक है, ओके, फिर इससे छोटी एक स्टिक थी, फिर इससे छोटी एक स्टिक थी, ये 3 स्टिक थी, सही है, 1 2 और 3। वो इसके उठा उठा के खेल रहा था। फिर वो खेल रहा था, मतलब हमें ऐसा लग रहा था खेल रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा रहा था कि मैं इससे कैसे ले सकता हूं, मैं इससे किसे, केलों को कैसे ले सकता हूं। तो वो क्या, उठा के उसने करना स्टार्ट किया। भाई ये 2 स्टिक आई उसके पास, ये 2 स्टिक आई, और ये देखते ही देखते क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, ये देखते ही देखते कनेक्ट हो गई। फिर उसने दिमाग लगाया, भाई देखें इसे भी जरा कनेक्ट करके देखें, तो ये भी इसकी कनेक्ट हो गई। अब क्या, एक पूरी रॉड बनके तैयार हो गई, पूरी रॉड बनके तैयार हो गई। फिर उसने क्या किया, हाँ जी, फिर उसने 3 स्टिक थी जो आपस में जुड़ गई, है ना, जुड़ गई तीनों स्टिक। फिर उसके क्या हुआ, सुल्तान ने उसी स्टिक की सहायता से केलों को गिरा दिया और अपनी भूख मिटा डाली। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई सभी को। माइक एकदम सही है, पता नहीं क्यों आपको कम आ रही है, अब क्लियर है। चलिए, हाँ ज्वाइंट कर लिया डंडा, हाँ जी, चलिए बताएं, क्लियर है, जल्दी बताएं, क्लियर हो गए दोनों प्रयोग। पहला किस पे किया था और दूसरा किस पे किया था। पहले में इन्होंने क्या है, बॉक्स रखे थे और उसके बाद स्टिक रखी थी। थैंक यू, चलिए बताएं सभी। बहुत बढ़िया, जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी क्लियर हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ज्वाइंट करी थी, बिल्कुल, इति, दीपा, गीता, रीना, इति, नेहा, जो भी नए कैंडिडेट हैं उन्हें भी क्लियर है, बहुत अच्छी बात है ये। और इसी के संग, थैंक यू सैफू, इसी के संग आप जो सीटेट का प्रीवियस लेक्चर है, ओके, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत एक्सप्लेन वे में आपको सब चीजें मिलेंगी वहां पे, सही है। हाँ बिल्कुल, इति पहले बॉक्स का फिर स्टिक का प्रयोग किया है। तो या अदरवाइज आप क्या करेंगे, सीडीपी बाई प्रीति सर सर्च मार लीजिएगा, आपको पूरे लेक्चर मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिलते तो हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, सही है, क्लियर, वेरी मच, बहुत बढ़िया माधुरी। चलिए माधुरी, अब इसमें थोड़ा और हम आगे देख लेते हैं, क्या क्या इनके नाम क्या हैं, सही है, और भी नाम आपको रखे मिल सकते हैं। इंग्लिश वालों को इनसाइड थ्योरी ही मिलेगी, इसके अंदर गेस्टाल्ट भी मिल सकता है, ओके। और कुछ नाम देख लेते हैं इसके, क्या है, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो इनसाइट लर्निंग थ्योरी बोला जाता है। देन उसके बाद क्या आ जाता है, आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत आ जाता है। और उसके बाद समग्र, जो पूर्णता का सिद्धांत है, वो अपने आसपास पूरी चीजें देखता है, और किसने किया है, कोलर ने किया है, तो इसे कोलर का सिद्धांत भी बोल दिया जाता है, ओके, सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ रुबीना, कि पहले क्या किया था, बॉक्स का प्रयोग फिर स्टिक का प्रयोग किया था, वेरी गुड, हाँ जी, ओके माधुरी, आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसी में मिल जाएगा, ओके ओके, हाँ नोट्स भी मिल जाएंगे, जिसे चाहिए आप बता दीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, ओके नरेन, आगे बढ़ें, ये आपको चारों नाम याद रखें क्योंकि पेपर में ये आ जाते हैं, अलग अलग नाम से आ जाएगा, सही है। इनसाइड थ्योरी नहीं दे रहा है, अंतर्दृष्टि नहीं दे रहा है, आपको दे दिया क्या, समग्र का सिद्धांत, है ना, या दे दिया कोलर का सिद्धांत, तो आपको पता है भाई कि वो किसका है, वो इनसाइड लर्निंग थ्योरी को ही ये चीज बोला जाता है, सही है। आगे बढ़े, इसके बाद
इसके बाद आपके कुछ इसके महत्व हैं जो हमारे पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, ये तो भाई हमने प्रयोग करा, किस पे किया, चिंपैंजी पे, एक पशु पे किया था। लेकिन इसका इसका आपका बच्चों पे आप कैसे अप्लाई करोगे, है ना, बात समझ में आ रही है। इस पे हम बच्चों पे कैसे अप्लाई करेंगे, हमारा काम क्या है, हम सब भाई टीचर हैं, तो हमारा काम ये है कि हम बच्चों को अच्छा एक्सप्लेन कर पाए, है ना। वहां चिंपैंजी के संग तो हमें काम करना नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि हम बच्चों के ऊपर ये कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। माधुरी आप व्हाट्सएप में ऐड होंगे, वहां से आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा हमारा, सही है। चलिए अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका एजुकेशनल की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, शिक्षक को, जो आप लोग हैं अच्छे टीचर हैं, शिक्षक को सीखने के लिए सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव मींस अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सरल, ठोस और छोटी छोटी इकाई के रूप में अपने छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री पेश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो पहले दिन ही सब एक ये भी पढ़ा दो एक वो भी पढ़ा दो, ये सब काम आपको नहीं करना है ना। ये सब काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले आपको जो भी आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम मींस सिलेबस है, उसे छोटे छोटे फॉर्म में, यूनिट के फॉर्म में पढ़ाना। और यूनिट के अंदर क्या है, आपके चैप्टर है, तो उस चैप्टर को भी एकदम नहीं, उसके जो जो पार्ट हैं वो धीरे धीरे आपको बच्चों को बताने स्टार्ट करने हैं। सही है, जैसे आप धीरे धीरे सब बता देंगे, उसके बाद क्या करोगे आप सबको कनेक्ट कर दोगे। आप सबको क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी से बताएं, पहला पॉइंट क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग शारदा। चलिए दिख नहीं रहा, थोड़े पिक्सल्स बढ़ा लें, यहां से एकदम क्लियर है। चलिए क्लियर है, ओके। चलिए ओके, शारदा लेट आए हैं तो ऑब्वियसली नहीं होगा आपको क्लियर। चलिए यहां से एक बार दोबारा समझाते थे शारदा, लेकिन ऊपर का प्रयोग आप उसी में देख लीजिएगा, दोनों प्रयोग आपको मिल जाएंगे। शिक्षक को मतलब जो आप टीचर है ना, ओके नेहा रिपीट कर रहे हैं, शिक्षक को सिखाने के लिए, ओके जो आप बच्चों को सिखाएंगे, है ना, आप टीचर हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो उसके बाद क्या है, सिखाने के लिए गेस्टाल्टवाद सिद्धांत जो अभी हमने देखा है, ओके जो इन्होंने किस पे किया था, चिंपैंजी पे किया था, तो उसे क्या है अपने माइंड में रखना है टीचर को। सही है, हम बोल के बता रहे हैं, किसे क्लियर नहीं है तो हम बोल के बता रहे हैं। सही है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव, सही है, जो आपके एक्सपीरियंस है, जो आप सीख के आए हो, सही है, उसके आधार पे क्या है, उसे आप इजी वे में बताओ। इजी और सॉलिड एकदम चीजें आपको बतानी है, ये नहीं कि बच्चा कहीं कंफ्यूज हो जाए। सही है, उसके बाद छोटी छोटी इकाइयों में आपको करना क्या है, छोटे छोटे उसके फॉर्मेट में बच्चे को चीजें सिखानी है। सही है, छोटे छोटी चीजों में आपको डिवाइड करके चीजें सिखानी है। कैसे, भाई सबसे पहले क्या है, आपने पूरे चैप्टर में या पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें, तो पूरा सिलेबस तो आप एकदम नहीं पढ़ाते हो ना, उसमें क्या है, कुछ यूनिट होंगी। क्या होंगी, उसमें कुछ यूनिट होंगी। यूनिट में भी क्या होंगे, आपके चैप्टर होंगे, है ना। उस चैप्टर में आपको जैसे 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 4 में से आपको पहला पॉइंट उठाना है, पहला पॉइंट उठाना है, उसे अच्छे से समझाना है। ओके, उसे अच्छे से समझाना है, फिर दूसरा पॉइंट समझाना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर क्या है, तीनों को मतलब चारों जो भी आपके पॉइंट है उन सबको कनेक्ट करना। सही है, तो ये क्या है, ये संपूर्णता का सिद्धांत हो गया, समग्र का सिद्धांत हो गया, ये इन्होंने दिया है। तो ये चीज आपको एज ए टीचर अपने माइंड में रखनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें पाठ्यक्रम का निर्माण, मतलब पाठ्यक्रम का जो निर्माण आप करोगे सिलेबस का, तो उसमें गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आपने टफ चीजें रख दी हैं, ओके, या उसमें छोटी छोटी इकाई के फॉर्म में ही आपको सिलेबस ड्रॉ करना चाहिए। सही है, पहले ऐसी चीजें ना हो कि वो बच्चों को आती ही ना हो, जो बच्चों को आती ही ना हो, उसमें अगर आपने जो ड्रॉ किया है तो बच्चे को ऐसा जो चीजें उसने पहले से वो सीख के आया है ना। बच्चा आपकी क्लास में आ रहा है तो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके आ रहा है। सही है, आप सबको भी पता है, तो उसमें नहीं, कैरिकुलम अलग होता है, सिलेबस अलग होता है, दीपा दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है, समझिए बात को। क्या है, आपको क्या करना है, जब भी आप सिलेबस ड्रॉ कर रहे हो किसी चीज का, जो भी आप सिलेबस ड्रॉ कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप पहले ऐसी चीजें हम बच्चों की चेक करते हैं, हम बच्चों को चेक करते हैं कि पहले बच्चा क्या लेके आ रहा है ज्ञान। सही है, फिर उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना। पहले बच्चा अगर नंबरिंग सीख के आ रहा है
तो उसे नंबरिंग सही से आती है कि नहीं आ रही है ना, या उस पे उसने एडिशन करना सीखा है वही प्रीवियस क्लास में, सही है, और आपको मल्टीप्लीकेशन बताना है, तो मल्टीप्लीकेशन तो आप तब बताओगे ना जब उसे एडिशन अच्छे से आता होगा। तो पहले आप क्या करोगे, उसको एडिशन का चेक करोगे कि उसे आता है कि नहीं आता है, नहीं तो उसे बताओगे, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पे आओगे, फिर उसे समग्र का सिद्धांत मींस उसमें गेस्टाल्ट थ्योरी का प्रयोग करोगे, उसे पूरी एक बार में चीजें सिखाओगे, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के द्वारा बालक के चिंतन, ओके, सोचने की, मनन और स्व अध्ययन, खुद से पढ़ना, सेल्फ स्टडी, कल्पनाशीलता, तर्कशीलता, लॉजिकता, इमेजिनेशन आदि के गुण विकसित किया जा सकता है। क्या क्या, देखिए अभी जो चिंपैंजी था, ओके, जिसका नाम क्या था, सुल्तान था, अब वही चीज हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे हम क्या करवा पा रहे हैं, वो सबसे पहले क्या कर रहा था, एकदम नहीं पहुंच गया था स्टिक पे, या एकदम नहीं पहुंच गया था किस पे, बॉक्स पे, पहले उसे भूख लगी है ना, पहले उसने भूख लगी तो पहले वो ट्राई कर रहा था खुद से, पहले वो खुद से ट्राई कर रहा था, भाई नहीं मिले तो बेचारा क्या करे, तो उसे कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, उसने कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, तो उसने क्या किया, चिंतन किया, मनन किया उस चीज के ऊपर जो उसके पास समस्या आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है उसके सामने, उसे क्या करेगा, वो सॉल्व करने के लिए चिंतन, थिंकिंग करना स्टार्ट, मनन करना स्टार्ट करेगा, सही है। फिर स्व अध्ययन, ओके, उससे बच्चा क्या करेगा, वहां पे स्व अध्ययन, खुद से स्टडी करेगा, खुद से स्टडी करेगा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, ओके। उसके बाद इमेजिनेशन, कल्पनाशीलता उसकी बढ़ेगी, लॉजिक, तर्क क्षमता उसकी बढ़ेगी, तो ये सब जो गुण है उसका आप विकास करवा सकते हो, किसके अनुसार, गेस्टाल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है। तीसरा पॉइंट भी क्लियर होगा सबको, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल टिंकी, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे, बिल्कुल। गीता, दीपा, ओके, और सभी बताएं। बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, गणित, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणित विद्यार्थियों द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इस सिद्धांत पर ही आधारित है, ओके, बहुत बढ़िया, सही है, ओके, जिनी, नेहा, सैफू सभी को क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग किसमें, आपकी मैथ में, अगर मैथ की विद्यार्थियों के लिए कोई समस्या सामने आती है तो वो किसका प्रयोग करते हैं, वो समग्रह का ही प्रयोग करते हैं, जैसे आपका जो गेस्टाल्ट सिद्धांत का ही प्रयोग करते हैं, सेम अभी मल्टीप्लीकेशन का हमने एग्जाम्पल लिया, सही है, तो मल्टीप्लीकेशन में वो कर क्या रहा है, वो कर ये रहा है कि पहले तो वो मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, उसी के संग वो एडिशन भी करना सीख रहा है, उसमें उसी में क्या कर रहा है, एडिशन भी, जब वो पूरा सॉल्व कर लेता है तो उसकी प्रॉब्लम जो भी थी मल्टीप्लीकेशन की वो सॉल्व हो गई, तो उसमें क्या है, गणित विद्यार्थी द्वारा उपयोगी समस्या समाधान विधि, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बोलते हैं, वो इसी सिद्धांत पे आधारित है। आगे अनुसंधान विधि जो रिसर्च है, या खोज विधि, सर्च विधि गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर ही आधारित है, सही है। उसमें करा क्या जाता है, जो भी ऐसे कैंडिडेट होंगे जो मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, तो उसने क्या करा होगा, पहले तो प्रीवियस जो भी रिसर्च पेपर आए हैं, ओके, टॉपिक के अकॉर्डिंग उसे जिसके ऊपर भी रिसर्च करनी होती है, वो पहले क्या करता है, उसके पहले जो भी रिसर्च पेपर आ चुके हैं उसकी स्टडी करना स्टार्ट करता है ना, उसकी स्टडी करना स्टार्ट करता है, फिर वो देखता है कि मैं इसमें, नाम क्या है, नाम यहाँ पे क्या है, री प्लस सर्च है ना, क्या है, री प्लस सर्च, तो जो उसने सर्च किया उसे दोबारा कुछ रिक्रिएट कर पाए, उसे दोबारा रिक्रिएट कर पाए, तो ये सब किसका है, ये सब गेस्टाल्ट सिद्धांत पर ही आधारित है, कि पहले आप क्या कर रहे हो, पहले तो आपने टॉपिक लिया कि ये टॉपिक है, इसमें मैं कुछ अलग कर सकता हूं, है ना, मैं इस पे कुछ अलग कर सकता हूं, तो पहले तो आपने टॉपिक लिया, फिर उस पे जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं या आपने गूगल करके देखा, जितना उसका नोटिस ले लिया, सही है, तो अब क्या है, उसमें कुछ आप अलग करके दिखाओगे, उससे भाई ये थोड़ी ना जो पब्लिश हो चुका है आप दोबारा उसे पब्लिश कर दोगे, ये तो गलत है, उसमें क्या है, आप कुछ ना कुछ नया करके दिखाओगे, तो वो क्या है, आप दोबारा उसमें क्या कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या है, ये सभी आपके गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पे ही आधारित है, सही है। इसी के संग पांचवा पॉइंट क्या है, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी भी इससे बढ़ती है, और रटने जैसी चीजों का खंडन होता है, मतलब जब आप रटवाते हो चीजें बच्चों को, वो सब चीजें क्या होती हैं, कम होती चली जाती है, वहां बच्चा सोच का अध्ययन कर रहा होता है, खुद का चिंतन कर रहा होता है, मनन कर रहा होता है, वहां पे रटने का कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी रोड प्लेस नहीं है, बात समझ में आ रही है।
बात समझ में आ गई? सभी पॉइंट यहाँ पे क्लियर हैं आप सभी को? जल्दी से बताएं। हम्म। चलिए, जिनी, गीता, टिंकी क्लियर है, बहुत बढ़िया। हम्म। और सभी बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपका क्या था, कोलबर्ग का ये सिद्धांत पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से बताएं, जो भी नए कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करें जिससे सभी के पास अच्छी चीजें, अच्छा कंटेंट पहुंच पाए। और अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके।